हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज का परचेजिंग पावर पेरिटी थ्योरी। नो कंट्री टुडे इज़ रिच इनफ टू हैव ए फ्री गोल्ड स्टैंडर्ड, नॉट इवन द यूएसए। ऑल कंट्रीज हैव नाउ पेपर करेंसीज एंड दीज पेपर करेंसीज ऑफ द वेरियस कंट्रीज आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड और अदर वैल्यूबल थिंग्स। यानी आजकल जो हमारे वर्ल्ड के अंदर कोई भी कंट्री इतनी रिच नहीं है कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना सके, जिसके कारण क्या है कि सभी कंट्रीज़ पेपर करेंसी के ऊपर आ चुकी हैं। अब पेपर करेंसी के ऊपर सभी कंट्री आ गई है, तो अब हम इसको गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिससे कि हम भी पहले मिंट पावर पेरिटी थ्योरी में अपने एक्सचेंज रेट निकाल सकते थे। अब गोल्ड, क्योंकि पेपर को हम गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो अब हम एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड करेंगे, ये हमें प्रॉब्लम आने लगी है। अब इस सिचुएशन को किस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, किस मेथड के थ्रू हम एक्सचेंज रेट डिसाइड करेंगे, वो मेथड हमारा परचेजिंग पावर पेरिटी मेथड है। ये जो मेथड है, इस मेथड को प्रोफेसर गस्टव कैसल ने, जो स्वीडन के हैं, उन्होंने सबसे पहले बनाया था परचेजिंग पावर पेरिटी का मेथड। इस मेथड के अंदर क्या रहता है कि दोनों कंट्रीज़ की जो पेपर करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर, उनकी परचेजिंग पावर क्या है, उसके हिसाब से हम दोनों कंट्रीज़ की क्या है एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं। इसको हम सिंपल टर्म में अब डिस्कस करते हैं कि किस हिसाब से परचेजिंग पावर काम करती है। $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज़ डिस्कस कर चुके हैं अपने, पर ये लेकिन ये आया किस हिसाब से? अपने हिसाब से तो अपने नहीं लिख दिया कि भाई $1 बराबर 75 रुपीज़ या 70 रुपीज़ या 80 रुपीज़ ऐसे लिख दे, क्या ऐसा होता है? नहीं। किस हिसाब से डिस्कस करेंगे, ये किस हिसाब से हम इसको डिटरमाइन करेंगे कि ये $1 बराबर 75 रुपीज़ या 70 रुपीज़ या 80 रुपीज़ है, और ये हमेशा चेंज होता रहता है। आप न्यूज़पेपर में देखोगे $1 आज 75 है तो कल 76 होगा, परसों 74 होगा, फिर उसके अगले दिन 75.5 होगा, 74.5 होगा। ये किस हिसाब से डिसाइड हो रहा है? कोई ना कोई मेथड तो होगा। इसका मेथड हमारा रहता है कि मान लो आपके पास कोई एक कोई भी गुड्स है, कोई गुड्स अपने लेते हैं, या बास्केट ऑफ गुड्स अपने बोल सकते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, मान के चलो 10 आइटम उसके अंदर है गुड्स के, ठीक है। अब वो एक बास्केट है गुड्स का जिसके अंदर 10 आइटम है, उसको परचेज़ करने के लिए इंडिया को 75 रुपीज़ लगाने पड़ते हैं। यानी 75 रुपीज़ में अपने वो बास्केट परचेज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर 10-20 या कितने भी गुड्स हैं, कोई भी आइटम्स है, उनको हम 75 रुपीज़ में परचेज़ कर रहे हैं। इंडियन रुपीज़ कितने लगे? 75। अब अगर अमेरिकन कोई इंडिविजुअल है, वो उसको परचेज़ करेगा तो कितने रुपए देने पड़ रहे हैं उसको? $1। $1 से वो बास्केट खरीद रहा है, और इंडिया वाले कितने में ले रहे हैं? 75 में। तो ये क्या होगी? करेंसी की परचेजिंग पावर। यानी वो बास्केट तो अपने 75 रुपीज़ में ले रहे हैं, लेकिन कोई अमेरिकन है वो कितने में ले रहा है? $1 में। ये क्या होगी? हमारी परचेजिंग पावर उस रुपीज़ की। इस हिसाब से हम ये क्या कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि हाँ भाई $1 कितने रुपए का हो रहा है? 75 रुपये का। $1 75 के इक्वल हो रहा है। और अगले दिन ही मान के चलो वो गुड्स के रेट के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि भाई हम 74 या 76 में उसको परचेज़ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से $1 में हमारा वो 76 में आ रहा है, तो ये रेट चेंज होती रहेगी। तो परचेजिंग पावर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? पर्टिकुलर कोई गुड्स हम कितने में ख़रीद रहे हैं। गुड्स खरीदेंगे तभी तो हम अपनी करेंसी की परचेजिंग पावर डिसाइड कर पाएंगे कि परचेजिंग पावर कितनी है। तो इस हिसाब से परचेजिंग पावर दोनों कंट्रीज़ की डिसाइड होगी, और जिस रेट पे डिसाइड हो रही है वो हमारी एक्सचेंज रेट होगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट परचेजिंग पावर पेरिटी थ्योरी पे।
तो ये सिंपल सी टर्म है हमारी परचेजिंग पावर पेटी थ्योरी के ऊपर। तो हमने परचेजिंग पावर पेटी थ्योरी देख ली, मिंट पार पेटी थ्योरी देख ली, एक डिमांड एंड सप्लाई हमारी बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर बाद में हम इन तीनों थ्योरी की एडवांटेज या डिसएडवांटेज या कुछ भी इसके अंदर अदर फ्लक्चुएशन जो हो रहा है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये एक बार इन तीनों थ्योरी की हमने ब्रीफली डिस्कस किया है, ये थ्योरी का मीनिंग क्या है।